आपके अंदर का लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, किसी भी तरह का जो आप डिप्रेशन फील करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद के रिपीटेड वे में अपने आप को ये बताना कि यू आर नॉट गुड इनफ, यही रीज़न होता है जो वो आपको खुद ही अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करने पे मजबूर कर देता है। अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में रखना, अलाइनमेंट में रखना, ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप बहुत एंजाइटी फील करते हो, बहुत एंशियस हो जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ओवर थिंक करते हो, सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज नॉट क्योरेबल और जिसको आप रोक नहीं सकते। मैं आज आपको ऐसी 2 टेक्निक्स दूंगी जिनकी मदद से अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो ना, नो मैटर आपके अंदर का कैसा भी फियर हो, कैसी भी एंजाइटी हो, धीरे धीरे वो खुद आपके अंदर से निकल जाएगी और जो लो कॉन्फिडेंस आप आज फील कर रहे हो ना, वो टोटली गायब हो जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है। जब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हो या फिर जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, वहां पर धीरे धीरे जब आप कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों को रिपीट करते हो ना, आपके अंदर उन चीज़ों का जो डर है वो खत्म होता है और कहीं ना कहीं एक अनडिनाइबल कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है। सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, दैट इज टू शो अप फॉर एवरी सिंगल थिंग जिससे आप डरते हो। कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द डिसीजन टू एक्ट डिस्पाइट इट। कॉन्फिडेंस जैसे कि आप खुद जानते हैं, अगर आप स्कूल में रहे होंगे और अगर आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं, अगर वो आपको हर एक कंपटीशन में या फिर डेली बेसिस पे असेंबली में अगर मान लीजिए आपको सेंटर स्टेज पे खड़ा करके आपसे कहते हैं कि आप ना प्रेयर को रिसाइट कीजिए एंड एवरीबडी विल रिपीट आफ्टर यू। सो द फर्स्ट डे जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होगे ना, आपको बहुत डर लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि आपका दिल आपके सीने से बाहर निकल के आ जाएगा, इतना ज़्यादा धक 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 हो रहा होता है। बट जब आप डेली वो काम करते हो, लाइक आपको डेली स्टेज पे जाना है, प्रेयर को रिसाइट करना है, एवरीबडी इज गोइंग टू रिपीट आफ्टर यू, तो एक दिन डर लगेगा, दूसरे दिन डर लगेगा, तीसरे दिन ना ऑटोमेटिकली विल फील लाइक कि यार ये तो बहुत नॉर्मल है, लाइक स्टेज पे जाना है, प्रेयर बोलनी है एंड वापस आ जाना है और कुछ करने। आफ्टर लाइक 3 or 4 days ओनली यू फील लाइक यार सारा डर खत्म। वो पूरी असेंबली में जितने बच्चे आपको देख रहे होते हैं ना, वो फियर सिर्फ 1 से 2 दिन ही रहता है। थर्ड डे इट्स लाइक वैनिशेस लाइक मैजिक। और ये चीज़ ना आपकी लाइफ की हर चीज़ में लागू होती है। आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है ना, अगर आपको लगता है कि आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, एक एंजाइटी फील होती है, एक एंशियसनेस आती है कि यार मैं कैसे बोलूँ, मैं क्या बात करूँ, या किसी भी रैंडम पर्सन के साथ जा करके ना बात करना शुरू कर दो, उस फियर को फेस करोगे। पता है पहला वो हाय बोलने में ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि दिल अभी सीने से निकल करके ना अभी हाथ में आ जाएगा, वैसी वाली फीलिंग आएगी। बट डू दैट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चला जाएगा, उसको लगेगा शायद आप थोड़े से क्रैक हो। बट अगर आप जेन्युइनली लाइफ में ना कुछ उखाड़ना चाहते हो, यार वो क्रैकपन होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है कि आप किसी थर्ड पर्सन से जा करके कुछ बोल सको या उससे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सको, आप इतने ज़्यादा, देखो इंट्रोवर्ट होना और चीज़ों को लेकर के फियर रखना तो अलग। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट जा करके दूसरों से बात नहीं कर सकते। इंट्रोवर्ट्स कैन टॉक वेरी फ्लुएंटली और बहुत अच्छे से बात कर सकते। इवन आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट अगर मुझे ज़रूरत होती है कि मुझे किसी और से बात करनी है, मुझे डर नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने ओवर द टाइम मैंने वो कल्टिवेट किया है कि अगर मैं स्कूल में, कॉलेज में अगर टीचर्स से बात कर रही हूँ, पता है जब पहली बार आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन करते हो ना, आपको टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना होता है, चाहे वो आप पूरे क्लास के सामने पूछो या फिर आप उनसे जो एडिशनल स्टडी आवर टाइम होता है जहाँ पे डाउट सेशन होते हैं वहाँ पे जाके पूछो। दोनों ही केसेस में जब फर्स्ट टाइम आप जाते हो ना, आपको बहुत डर लगता है। सिंगल 1-to-1 सेशन टीचर के साथ पूछने में हो सकता है कम डर लगे, बट स्टिल आपके अंदर एक फियर होता है कि यार मैं कुछ बहुत बेसिक तो नहीं पूछ रहा, कहीं सर को ऐसा ना लगे कि यार ये कितना बेवकूफ़ बच्चा है, इसको इतना भी नहीं आता, ये तो बहुत सिंपल सा डाउट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर ना ओवर थिंकिंग की वजह से इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि हम खुद की आवाज़ को सुनना बंद कर देते, सिर्फ उस डर को महसूस कर रहे होते जो एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता। आप जाओगे अपने टीचर से पूछोगे, वो आपको बताएंगे
हो सकता है कि आपको जो डाउट हो रहा हो मे बी बेसिक, बट वो आपका कहीं ना कहीं फाउंडेशन क्लियर करने से रोक रहा है। आपने वो डाउट अगर पूछ लिया, हो सकता है आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बट आप उस चीज़ को पूछ नहीं पा रहे बिकॉज आप एक फियर में हो कि यार कहीं सर को ऐसा ना लगे कि मैं टोटली डम टाइप का बच्चा हूँ। यार लगने दो, ट्रस्ट मी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुमने कोई सवाल पूछा और दुनिया कहेगी कि यार ये क्या बेवकूफ़ों वाला सवाल पूछा है, लगने दो दुनिया को। जब तक दुनिया की परवाह करते रहोगे कि यार मैंने ये किया तो दूसरे क्या सोचेंगे, यार सोचने दो। कल को जब तुम मुसीबत में होगे ना, जे लोग आज सोचने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं, वो एक कहावत है ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वो जो लोग हैं ना, जो कहते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए ही होते हैं। क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में तुम्हें डील करना होगा, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, जॉबलेसनेस होगी, एनीथिंग जो तुम अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे होगे ना, ये चार लोग सिर्फ बोल रहे होंगे, हेल्प नहीं करेंगे। तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, जॉब्स आएंगी, प्रमोशंस आएंगे, तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, ये चार लोग तब भी बात कर रहे होंगे, कुछ अप्रिशिएट कर रहे होंगे, कुछ उसमें भी पीठ पीछे जल रहे होंगे कि यार तुम इतना क्यों सक्सेसफुल हो गए। तो उन चार लोगों के बारे में सोचना बंद करो। दुनिया क्या सोचेगी तुम्हें कोई लेना नहीं। दुनिया को सोचना है तुम बेवकूफ़ हो, सोचने दो, तुम अपने झंडे गाड़ के आओ। दुनिया को लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे जेलस हो रही हो, होने तो जेलस, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। अगर तुम्हें सिली से सिली क्वेश्चन भी पूछना है ना, अगर तुम्हें वो डाउट आया है ना उसमें, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में तुम्हें कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है, तभी वो डाउट तुम्हें है। एक बार तुमने वो पूछ लिया ना अपने डर को काबू करके, नेक्स्ट टाइम पूछने से पहले तुम्हें डर नहीं लगेगा और वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में ऐसा बैठ जाएगी कि तुम दोबारा उस चीज़ को भूलोगे नहीं। और ये तुम्हारी लाइफ की हर प्रॉब्लम में हेल्प करती है और ये तुम्हारी लाइफ की हर प्रॉब्लम में लागू होता है। अगर तुम्हें स्टेज फ्राइट है, तुम्हें लोगों से बात करने में टेंशन होती है, या तुम्हारे पास आइडियाज़ नहीं है, तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं है, यार कंपनी कैसे अच्छी होगी। बाहर जाओ, किसी से मिलो, बात करो। और तुम्हें किसी की पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, खुद से जाओ, बात करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दे विल रिजेक्ट यू, दे विल नॉट टॉक टू यू, बट वॉट इफ दे डिड। तुम किसी को डीएम कर रहे हो, मान लो किसी को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे तुम्हें कोई मिला, तुमने उससे बात करी, मैसेज किया, बाय फार क्या हो सकता है, वो पर्सन तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, दैट्स इट। ऐसा तो नहीं ना कि मतलब उसके तुम्हारे रिस्पॉन्ड ना करने पे तुम्हारी लाइफ में कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। तुमने उसको भी मैसेज किया, रिप्लाई आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, बट तुम्हें उस फियर को क्रॉस करना पड़ेगा, रिपीटेडली क्रॉस करना पड़ेगा, ताकि अपने अंदर की एंजाइटी, फियर और लो कॉन्फिडेंस को तुम रिमूव कर सको। जितना ज़्यादा अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालोगे ना, और मल्टीपल चीज़ों में एक साथ मत घुसो, सिर्फ एक चीज़ को पहले टारगेट करो। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें आइडियाज़ नहीं आ रहे, या फिर तुम्हें अपनी लाइफ में चीज़ों को ट्रैक पे लाना है, या फिर तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कहाँ गड़बड़ हो, तो यार जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, उस चीज़ में घुस जाओ, उससे रिलेटेड लोगों से बात करो, मेंटोर से बात करो। अगर तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोचिंग ज्वाइन करो, अपने टीचर्स से बात करो और घुस जाओ टीचर्स के साथ कि मतलब लिटरली मुझे बेसिक 2+2 भी नहीं आ रहा है, मुझे वो भी बताओ। दे विल एक्सप्लेन यू बिकॉज दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम यू। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें पूछते चले जाओगे ना, तुम्हें ओवर टाइम रियलाइज होगा कि यार अंदर का फियर खत्म हो गया। जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को डालोगे, उतना ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट पाओगे। और सिर्फ अगर सोचते रहोगे ना, तो वो कभी नहीं होगा। अपने आप को उन चीज़ों में डालने की कोशिश करो, एकदम से मत घुसो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाओ और धीरे धीरे रियलाइज होगा कि यार इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, हो जाती हैं चीज़ें। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग मिस करते हैं, वो ये है कि टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। लेकिन कोई तुम्हारा क्रश हो, जिसके ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक अंदर से क्रश वाली फीलिंग होती है, फिर तुम्हारा पहला पहला प्यार हो, उसके साथ तुम कैसे बात करते हो, लेकिन वो कितना लवी डवी तरीके से, कितने अच्छे से कि उससे कुछ बुरा ना लगे, या मैं कैसे उसको इम्प्रेस कर लूँ, या समथिंग लाइक दैट। ठीक उसी तरह से खुद से भी बात करो, बिकॉज द इनर टॉक जो आप खुद से करते हो ना, लिटरली वो आउटसाइड टॉक से 10 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट होता है कि तुम खुद से क्या बात कर रहे हो, खुद के सोल को तुम क्या बोल रहे हो।
सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि तुम अपने इनर कॉन्वर्जेशंस को ना केवल पॉजिटिव रखो बल्कि लवेबल रखो, ताकि जब खुद को शीशे में देखो ना, इट डजंट मैटर लाइक तुम अपने आप को किन कमियों के साथ देखा करते थे, बट राइट नाउ पुट ऑन द ग्लासेस एंड सी लाइक यार बेस्ट है ये पर्सन, आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस पर्सन। उससे इतना प्यार से बात करो, लाइक अपने आप को हर चीज़ में अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप एक एटीट्यूड या एरोगेंस में चले गए। इट्स अबाउट बीइंग हम्बल टू योर ओन सेल्फ, बीइंग काइंड टू योर ओन सेल्फ, अपने खुद के इनर बिलीव्स को चेंज करना, इनर कॉन्वर्जेशंस को चेंज करना। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम नॉट इनफ, कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा, जस्ट से टू योर सेल्फ, यार एक बार कह के देखो कि यार हो जाएगा, लेट्स डू इट। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ये हो जाएगा, मैं इसको ट्राई करूंगा, हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन मेरे को पता करना है। अपने आप को इतना कम मत समझो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये समझो कि यार तुम ऊपर वाले की ऐसी क्रिएशन की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, जो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम उन चीज़ों को कर सकते हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ। अपने इनर कॉन्वर्जेशंस को सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं बल्कि लवेबल, कैरिज्मेटिक रखिए, जैसे कि आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जिससे आप बेहद प्यार करते हो। ट्रस्ट मी, जब ये इनर कॉन्वर्जेशंस आपके बदलना शुरू होते हैं ना, खुद के लिए अप्रिसिएशन, खुद के लिए प्यार, खुद के लिए वो इमोशंस डेवलप होते हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आपका इनर वर्ल्ड चेंज होता है ना, आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो जैसे ही आपका इनर वर्ल्ड चेंज होगा ना, जैसे आप खुद के साथ उस अलाइनमेंट में आओगे कि यार यू लव योर इनर सेल्फ, उस इनर सेल्फ के साथ जो कॉन्वर्जेशंस आपके हैं, जो इंटरनली आप फील कर रहे हो, दैट इज लाइक काइंड, हम्बल, अप्रिशिएटिव, लवेबल, आपका आउटर वर्ल्ड ऐसे मैजिक की तरह चेंज होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये जो भी आप फील कर रहे हो ना, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो आप खुद को बताते हो ना इंटरनली कि आप क्या हो, रिपीटेडली उन चीज़ को बताते जाते हो। अगर आप रिपीट करते हो ना कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, यू इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल। अगर आप खुद को बोलते हो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, यू इवेंचुअली बिकम कॉन्फिडेंट। बट अगर आप खुद को परमानेंटली इंटरनली ये बोल रहे हो दैट यू आर नॉट इनफ, आप नॉट इनफ हो जाते हो। सो अपने इनर कॉन्वर्जेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद के साथ जो इनर कॉन्वर्जेशन है ना, लिटरली उनको चेंज करिए। क्योंकि फेक इट टिल यू मेक इट का कॉन्सेप्ट आपके एक्सटर्नल में आता है कि आप दूसरों से कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे एक्सटर्नल चीज़ें कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे हो एंड व्हेन यू क्लोज योर आइज, व्हेन कोई नहीं देख रहा होता, तब जो आपके इनर कॉन्वर्जेशंस खुद के साथ चलते हैं, अगर वो अप्रिशिएटिव नहीं है, अगर वो काइंड नहीं है, अगर वो क्रिटिसिज्म से भरे हुए हैं, तो वो आपकी आउटसाइड रियलिटी कभी नहीं चेंज कर सकते। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस अभी भी उस नेगेटिविटी से भरा हुआ है कि जो अपने आप से ही प्यार नहीं करता, खुद के लिए ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है उसके अंदर। तो इन चीज़ों को चेंज करिए। लाइक डोंट जस्ट प्रिटेंड टू बी काइंड एंड हम्बल टू योर सेल्फ और लव योर सेल्फ, बट रादर अपने कॉन्वर्जेशंस को कन्वर्ट कीजिए, अपने आप को वो प्यार महसूस कराइए कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, तो आप कैसे बिहेव करते, एग्जैक्टली वैसे ही आपको अपने साथ बिहेव करना है। और ये दो चीज़ें आपने अगर फॉलो करी ना, आप अपने फियर्स को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, लो कॉन्फिडेंस को, एनीथिंग, आप सब कुछ अपना ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो लाइफ के लिए, जिसमें आपके पास वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी। और ये आपकी लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देगा ना दैट यू विल लव द वर्जन जो आप बन जाओगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आप किसी चीज़ के लिए एडवाइस चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।